फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। वाह मजा आ गया। नदी दो, क्यों टपक पड़े हो उधर? अच्छा अगर इतनी परेशानी थी तो एड्रेस दिया ही क्यों? भाई सारी चाय तो बंद भी गया, ऐसा करो तुमने चाय मंगा लो। ओए छोटे मियाँ, ये घर है मेरा, कोई होटल नहीं है। हमें भी पता है कि ये घर है, होटल नहीं है। क्या बोला क्या बोला? इनका मतलब है कि भाई ऑनलाइन का जमाना है, ऑर्डर कर दे 5 मिनट में मजेदार चाय आ जाएगी, और अगर साथ में समोसे भी ना तो वाह 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 वाह। क्या याद दिला दिया, 3 महीने हो गए अपने हाथ में गरम गरम समोसा नहीं देखा। अगर समोसा नहीं खाओगे ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हमारा हाथ इतना तंग है कि 3 महीने हो गए हम समोसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमारे लिए कुछ करो ना भाई। यार तुम दोनों जाओ यहाँ से यार, बल्कि एक काम करो, कोई सीवी वगैरह है तो वो छोड़ दो, मैं देख लूंगा क्या कर सकता हूँ। सीवी तो नहीं दे सकते हम लोग? गानों की सीडी देते अपने। क्यों क्यों नहीं है सीवी तुम लोगों के पास? वो हमसे ऑफिस में काम नहीं होता भाई। भाई वो काम ज्यादा करवाते, पैसे कम देते। हमसे फंक्शन करवाओ, गाना गवाओ, खाना खिलवाओ, पैसे दिलवाओ। अच्छा तो अब समझा मैं, तुम लोगों से गाना वाना गवा लूं और अपना वलीमा करवा लूं, है? हाँ आइडिया था। अरे चलो उठो यहाँ से, निकलो। असलान, क्यों डांट रहे हो बेचारों को? अरे यार ये एक आइडिया है मेरे पास, हम पापा की सेहत याब होने की खुशी में सेलिब्रेशन रख लेते हैं। अरे होल्ड ऑन अमल, तुम्हारे पापा डिसेंट से आदमी है, अभी अभी सेहतयाब हो रहे हैं, इन दोनों ने अपनी फटी हुई आवाज में गाना सुना दिया ना तो कोमे में चले जाएंगे वो। प्लीज हमें चांस देके देखे, हम बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, यकीन जाने, बताना। पब्लिक उठा के रखेंगे, हाँ। पापा खुश रहेंगे। असलान मान जाओ ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लड़की बड़े दिल की है माशाल्लाह, चेहरे से भी खूबसूरत है, दिल की भी खूबसूरत। नहीं लड़का भी खूबसूरत है, दिल का भी अच्छा है, और थोड़ा खड़ूस है लेकिन दिल का अच्छा है। हाँ, लेकिन जोड़ी तो दोनों की अच्छी लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये कुछ काम की बात की है तुम लोगों ने, कुछ सोचा जा सकता है इसके बारे में। अमल मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे पापा की सेहतयाबी की खुशी में ना एक फंक्शन अपने घर पे रखूं, इसी तरह उनकी खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा, इनका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी। कैसा? सुनने में तो ठीक लग रहा है। तो बस एक काम करते हैं फिर, जामी और क्या बताया नाम तुमने अपना? शामी। हाँ शामी, जामी और शामी तुम एक काम करो, तुम दोनों सॉन्ग सिलेक्ट कर लो। भाई पहले पैसों की बात होगी और एडवांस में पहले लूंगा। मैं भी डेट देखता हूँ, फिर देखूंगा अवेलेबल हूँ कि नहीं। ये भी ठीक है। वैसे फिर एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि चलो शाबाश उठो। हाँ माजरत है, आप निकलो यार। चलो 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 से निकलो। अल्लाह हाफिज। एक मिनट। अच्छा तो फिर हम इजहार अंकल के घर जाकर उन्हें सब बता देंगे और बड़ा इनाम पा लेंगे। तुम लोग भी ना पकड़ो ये। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और चलो अब निकलो यहाँ से, रास्ता ना अपने ऊपर। माशाल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। भाई एक मिनट भाई, टाइम देंगे, आप दोनों आसिफ ही बातें करें, हम जा रहे हैं, चाय और समोसे हम बाहर खा रहे। चलो शाबाश। एक मिनट, क्या हुआ? चाय समोसा कैंसिल, बिरयानी खाएंगे। बातें करें। टू टाइम एक मिनट भाई वो चाय के साथ बन तो होना चाहिए ना, है? अब बातें करो। जामी ते शामी। अजलान सदके जाऊं मैं तुम्हारे, पता है हमारे घर में तो सदियों से छोटा बड़ा मीडियम साइज का किसी किस्म का कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है। बाजी फंक्शन हमारे नहीं, अजान के घर में हो रहा है, अजान के घर में। हाँ तो हमारा घर हो अजान का घर हो एक ही बात है, हमारे लिए गैर थोड़ी है। आंटी भला मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? मुझे फंक्शन में बुला के शर्मिंदा होने की कोशिश मत करना। हम दिल जले किसी की खुशी में खुश नहीं होते, बस अकेले कमरे में लाइट ऑफ करके बैठ जाते अंधेरे में और यादों के समंदर में गोता लगाते। गोता। मैं तुम्हारी लाइट ऑन करूं
तुम भाईजान को ये बताना चाहते हो कि तुम उनकी सेहतयाबी से खुश नहीं हो? ठीक है, अपनी शामत बुलवानी है तो बुलवा लो। नहीं बच्ची, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वादा करो कि तुम शरीक होगे। हाँ, हो जाऊंगा, होऊंगा। असलान, मेरा ख्याल था कि इस म्यूजिकल नाइट में ना शमा को इनवाइट कर लेते हैं। वो भाईजान को भी कंपनी हो जाएगी, वरना वो मेरे और ताबी के पीछे ही पड़े रहेंगे। शमा दा नेबर क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने ना ये महसूस किया है कि भाईजान और शमा के ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। तो अगर उनकी जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो मैं भी अम्मा के आगे सुरखरू हो जाऊंगी। सिकंदर, आजकल अम्मा ख्वाबों में आकर मुझे डराती हैं, मुझे कहती हैं कि तुमने मेरे बेटों के सर पर सेहरा नहीं सजाया। अम्मा आजकल ज्यादा ख्वाब है नहीं है, उनके पास कोई काम वाम नहीं है, और मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। मैं उसी का था, उसी का हूँ, उसी का रहूंगा। मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, पता है ना आपको। अरे चाचू, कितना डीप सोचते हो आप यार। बहुत आला, बहुत आला। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन हो गया। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, हम तीनों के अलावा इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती कि शमा के यहाँ आने से पहले ही कोई उसका पत्ता साफ कर दे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अमल को इस बारे में पता नहीं चले। तुम एक अजीम आदमी हो बेटा, अजीम आदमी। सिकंदर, हाँ? तुम भाईजान को क्या गिफ्ट दोगे? क्या गिफ्ट? क्यों, आजकल तो लोग छींक मारने पर गिफ्ट दे देते हैं, फैशन है। मेरे पास यादों की राख के अलावा और कुछ नहीं। आप कहती तो पैक करके दे दूं? हैं? अपना गिफ्ट रहने दो, मुझे वहाँ झाड़ू नहीं करना इवेंट में। हद हो गई। और ये किस खुशी में पहना हुआ तुमने? भाईजान ने उतार दिया था, मैंने सोचा कि मैं पहन लेता हूँ, ऐसी पड़ा सड़ रहा था, तो थोड़ी फील भी आ जाएगी। कैसा लग रहा है? अच्छी तरह फील ले लो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूं। इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। मैं जा रहा हूँ मैं। कोई काम हो तो मुझे बताएं। फिलहाल उसकी व्हीलचेयर फंस गई। अज़लान, अज़लान, अरे मैं आया। आओ। कहाँ जाना क्या? आइए ऊपर तक। आंटी, कोई और काम मेरे लायक? हाँ तो मैं ये सोच रही एक बैटिंग दे दो प्लीज यार, एक बैटिंग दे दो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अबे लकी आउट। ये आपका भाई हमेशा रोता रहता है। रोते हुए क्या, ये आपका भाई आपके ऊपर नहीं गया, लग आउट हुआ है, साफ कह रहे हैं। नहीं अभी तुम आउट हो। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। एक सेकंड, तुम लोग अपनी उम्रें देखो और इसको देखो, बड़ा है तुम लोगों से। खैर है अगर थोड़ी सी चीटिंग कर रहा है तो इतना बड़ा होके भी रोएगा भाई। तो कोई बात नहीं ना। अच्छा मैं बताती हूँ किसकी बारी किसकी बन रही है। अभी मेरी ही है ना भाई। एक बंदा देखो मैं इतना आएगा ना, एक तो मैं इतना इनोसेंट हूँ। अच्छा एक सेकंड, शॉपिंग पे चल रही है लड़की इस खुशी में। अरे तुम्हारे अब्बा की सेहतयाबी की खुशी में यार पूरा डिनर ऑर्गेनाइज करा है मैंने। अब क्या पुराने कपड़ों में चलोगी? आओ अपनी पसंद का आउटफिट दिलाता हूँ। अजान, तुम भूल रहे हो कि अगर पापा को पता चल गया ना तो मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे। हाय ये जालिम दुनिया और यहाँ के संगदिल लोग। हाँ चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे टार्जन भाई को भी साथ लेके चलते हैं। हाँ चलोगे? देखो मैं इतना अच्छा। अरे बैठना यार। देखो उससे बदतमीजी करते हो। क्या बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता रहता है यार तू? यार सिखा रहा हूँ इनको मैं। अभी अपने बॉयज लेके आऊंगा तो मैच करते हैं फिर। अमल को सजेस्ट तो करो, क्या खाएं? खाना क्या है, जो तुम्हारे से बचेगा वो हम शेयर कर लेंगे। और अमल, अजलान की पार्टी खत्म हो जाए ना तो हम बच्चा 11 के साथ मैच रखेंगे। उनको उनकी नानी याद करवा देनी है। सोचेंगे? What do you mean सोचूंगी? हमने खेलना है। या अल्लाह, ये तो मुसलसल कबाब में हड्डी बनता जा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तभी यार मुझे लग रहा है ना कि आगे वाले टायर की हवा कम है। है? हाँ तो एक काम कर, जरा उतर के चेक कर। क्या मतलब, मैं क्यों उतरूं? अरे उतर तो सही, मैं बताता हूँ ना। हाँ ये आगे वाला।
टायर तो ठीक है। अब एक काम करना, यहाँ से मॉल आ जाना। मॉल मॉल कैसे होगा? अज़लान, ये क्या किए? कैसे आएगा वो? ये क्या हरकत की है इन्होंने? उठो ना, उठो, तभी उठो यार। अमल, काफी गौर और फिक्र के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लड़का अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करना जानता, वो तुम्हारे साथ क्या रिश्ता निभाएगा? वो लड़का जो बीच सड़क में मुझे गाड़ी से निकालकर गाड़ी भगाकर ले गया, वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि उसको बहनोई बनाया जाए। यार ताबी कहा ना, टायर में हवा कम थी। बड़े अफसोस की बात है अमल, तुम भी उसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। उससे कह देना कि अपने ब्रदर इन लॉ की इज्जत करे, मुझसे बना के रखे, वरना सिकंदर मामू का हाल देखा है, सारी जिंदगी जोक मनाता रहेगा फिर, और व्हीलचेयर मैं गिफ्ट करूंगा। ओए खबरदार, जो हमारे खिलाफ कोई साजिश की तुमने। और चलो मैं बता देती हूँ, वैसे मैं बताना चाह नहीं रही थी। वो ना, मैं और अज़लान तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे। सच्ची? हाँ, सानिया से बढ़ के भाभी लेके आएंगे और तुम्हारी सच्ची मुझे ढोलकी होगी, फिर सब नाचेंगे। कैसा? थैंक यू। है ना? बल्ले बल्ले। तुम्हारे लिए जान पे खिल के भी आ गया। बहुत स्ट्रांग है आप सिकंदर। सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आंखें बंद करो। नहीं, आंखें नहीं खोल, प्लीज खोलना नहीं। नॉटी। जब तक मैं कहूँ खोलना नहीं। खोलो खोलो खोलो। नहीं 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 प्लीज यस खोलो। हाय रब्बा, ये हमारी तस्वीर आपने बनवा भी ली। हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, माशाल्लाह बोले। ये हमारी पहली मुलाकात की याद है। इसे हम अपने बेडरूम में फ्रेम करवा के लगाएंगे।
जाओ। शुक्र है आप उठी हुई हैं पप्पू। मैं तो रोज ही उठी होती हूँ, तुम क्यों जाग रही हो? भूख लग रही है? भाई भाभी ने कुछ खाया? मेरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ा रही है, कह रही है कब होगी तुम्हारी मंगनी, कब होगी तुम्हारी शादी अजलान से, कब आएगा वो? किसी के पास है कोई जवाब है मेरे लिए? इस बात का जवाब तो अजलान दे सकता है ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं पप्पू? वो आपसे अपनी हर बात शेयर करता है हमेशा से। मैं तो उसे फोन भी करूं तो वो कभी कभी उठाता ही नहीं है, और अगर उठा ले तो बस इधर उधर की बातें करके बस फोन काट देता है। देखो हनी, जितना मुझे अजलान से प्यार है उतनी ही मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, और मैं तुम दोनों को हैप्पी देखना चाहती हूँ। लेकिन देखो एक बात है, अगर अजलान ऐसा कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो तुम्हें समझा रही हूँ मैं, इससे पहले कि अजलान तुम्हें मना करे तुम ही अजलान को रिजेक्ट कर दो। ये नहीं हो सकता। फिर क्या मैं किसी उसे रिजेक्ट करके किसी नवाब कबाब चपली कबाब से शादी कर लूंगी? मेरी शादी अजलान से ही होगी, ये फाइनल है, फाइनल। देखो जिद नहीं करते, तुम्हें जो समझा रही हूँ ना वो समझ लो। हो सकता है अजलान किसी और को पसंद करता हो। तो इसका मतलब है आपको कुछ पता है? कौन है वो चुड़ैल जो अजलान को मेरे से ज्यादा तंग कर सकती है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ हनी कि हो सकता है कि अजलान किसी को पसंद करता हो। बस समझ आ गई है मुझे बात। लंदन तो हम नहीं जा सके, लेकिन कराची तो इधर ही है, चले जाएंगे। मैं मम्मी डैडी से डिस्कस करूंगी और अब अजलान को नहीं मैं छोड़ूंगी, ठीक है? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गुड नाइट पप्पू। इस बेवकूफ को समझाना ऐसे जैसे इंसान अपने ही दिमाग पे कुल्हाड़ी मार। अमल, ये सेटअप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मामू को पसंद तो आएगा ना? आएगा पसंद, इतना अच्छा तो है। और सोचो, मुमकिन है कि इस मौके के ऊपर मामू तुम्हारे और अजलान की बात भी डन कर दें। कैसे बात डन करें? अजलान रिश्ता डालेगा तब डन करेंगे ना। अरे तो उससे कहो ना, उस बेवकूफ से कहो कि अपनी फैमिली को लेके आए। अब तो घर भी ले लिया उसने। ये तुम कब से दादा वो बनने लगे? देखो ना मेरी प्यारी बहन, कोई लड़की सीरियस नहीं होती मेरे साथ तो दादा अबू वाली फीलिंग्स तो अंदर से आएंगी ना। कुछ मेन्यू में डिसाइड किया है? पता नहीं। नहीं, कोई काम की बात कभी पता भी हुई है? फजूल बातें करवा लो बस। ये चीफ गेस्ट के लिए इतना बड़ा सोफा? हाँ तो चीफ गेस्ट अकेले थोड़ी ना, उनकी बेटी भी तो है उनके साथ। और ये अजलान किधर है यार? किसी काम से बाहर गया हुआ है। अच्छा, कॉल करती हूँ मैं इससे। यार इसको यहीं रख दो। हाँ, ये लाइट्स ऑन होंगी ना, अच्छी लगेंगी। कॉल नहीं उठाई मेरी। अजलान मेरी कॉल पिक करो, नहीं तो समझो ब्रेकअप है हमारा। और किसके साथ हो तुम जो मेरी कॉल नहीं उठा रहे? हाँ गुड। अजलान ये मेरा आखिरी मैसेज है, उसके बाद मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। हम ऐसे बेवक्त आ गए, आपको बताए बगैर। डिस्टर्ब तो नहीं हुई आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अकेली होती हूँ घर पे, रोज दफ्तर होती हूँ। आज छुट्टी थी तो तन्हाई काटे नहीं कट रही थी। आप शाम को बोर हो रही होती है तो हमारे घर आ जाया करें ना। हाँ, मैं तो बहुत मसरूफ होती हूँ घर के कामों में, लेकिन भाईजान होते। एक्चुअली मेरी भाभी का इंतकाल हो गया था, तब से भाईजान कुछ उदास और तन्हा से हो गए हैं। जी, जिक्र किया था उन्होंने अपनी मरहुमा मिसेस का। अब आप ये पूछेंगी कि हमने उनकी शादी क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं की? वो काफी लोगों ने अप्रोच तो किया, लेकिन लोगों को अंकल के लिए कोई नफीसी खातून नहीं नजर आई। हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि अंकल की सेहत याबी के लिए ना एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी है, और अंकल ने खास इसरार किया कि आपको जरूर इनवाइट करना है। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुए हैं वो। रियली? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? अजलान कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं।
ओके। तो आप आएंगी ना? आप कोशिश करूंगी मैं। अरे नहीं, कोशिश नहीं करनी, वादा करें। वादा, पक्का वादा। आप लोग चाय पियेंगे? नहीं नहीं, आप बैठे। अब मैं पीऊंगा। ओके, मैं अभी आ। क्या हुआ? छूटते फ्री नहीं हो जाते। चलो ये काम तो हुआ। वक्त आ गया इज़लान कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं। बहुत साल इन पेपर्स को मैंने हिफाजत से रखा, मगर अब वक्त आ गया है कि पेपर्स अपने असली हकदार को मिल जाने चाहिए। धन दौलत जायदाद खून के रिश्तों को भी सफाक बना देती है, और मुझे भाई भाभी की आंखों में वो सफाकी, वो खुदगर्जी नजर आने लगी है। इस्ता, किससे कॉल कर रही है? आप मेरे कमरे में, आपको कुछ काम है मुझसे? क्यों भाई, तेरे कमरे में क्या काम के बगैर नहीं झांक सकती मैं? बताया नहीं तूने? किससे कॉल कर रही थी? किसी को नहीं, अजलान को करी थी। काफी दिन हो गए बात की, तो बस सोचा बात कर लेती। बड़ा ही अच्छा कर रही थी। बड़े दिन हो गए, हमारी भी अजलान से बात ही नहीं हुई, हम भी उदास हो गए। और हनी, वो तो रात भर उसी का ही रोना रो रही थी। मिला ना जरा अजलान को कॉल, मैं भी बात करूं उससे। तुसी अजलान से बात करनी है आपको? ते होर मेरी गल करन नाल कोई पाबंदी लगी हुई है? तू मिला ना कॉल, मेरा मुंह क्या देख रही है? मिला ना, मेरी बात करा दे। एक मिनट। बेल जा रही है। अरे अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम अस्सलाम। भाई खाला से बात करते तो शहर टपकता है, मामी तुझे चूंडियां बटती है। मेरे बेटे, हम तुझे इतना मिस कर रहे हैं, और हनी तुझे बहुत मिस कर रही है। अल्लाह खैर करे, आप और मुझे याद करती हैं? ओ भाई, तू भी बड़े बखौल करता है। अपनी बात नहीं कर रही, हनी की बात कर रही थी मैं। तुझे खुशखबरी सुनानी है। तेरे मामू ने और मैंने फैसला किया है कि हम ना कराची शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी पक्का पक्का वाला। क्या बात कर रही हैं? लेकिन क्यों? क्यों? लो भी साफ सी बात है, जहाँ हमारा पुत्र होगा वहीं हम रहेंगे। अरे मामी, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, मैं तो किसी दोस्त के पास रह रहा हूँ। ले, ये कोई कहने वाली बात है? बता जरा, तुझे क्या लगता है तेरे मामू को तेरा कोई एहसास नहीं है? इतना एहसास करते हैं वो, तेरा जरा सी बात होती है तेरी और वो रोना शुरू कर देते हैं। लो भी, हमने सोच लिया है, हम एक बड़ी सी कोठी लेंगे कराची में और सब मिलजुल के रहेंगे। आप लोग और मैं साथ रहेंगे? इम्पॉसिबल। और मामी, जहाँ तक मुझे याद है, आप मुझसे नफरत नहीं करती थी। ओहो कमलिया, वो तो मेरी गलती थी। छोटी थी ना मैं, समझ नहीं आती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार भी हो गई हूँ, और मुझे ना तुझे हैंडल भी करना आ गया। तो फिक्र ना कर भाई, तू तो हमारा दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ है। हम तुझे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? हेलो, लगता है शर्मा गई। ये तू मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रही है? भाई क्या तेरा ही हक है अजलान पे? है हमारा कोई हक नहीं है। एक तो मैं मामी हूँ उसकी, उसके लाड भी नहीं उठा सकती। भाभी जी, मैं अचानक आई हुई इस ख्यालात की तब्दीली को देख के हैरान हूँ और कुछ परेशान भी हूँ। तू ना घबराई रह, अब तो मैं ऐसी ही हूँ। मैनू क्या हो गया? ये भाभी जी के तो बदले हालात देखे कुछ तूफान के आने का अंदेशा लग रहा है। वेरी डेंजरस। गेट वेल सून इज़हार अंकल, फॉर यू। बहुत तकल्लुफ किया तुमने, क्या जरूरत है? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तो चीफ गेस्ट हैं हमारे, आपके लिए खसूसी इंतजामात हैं। प्लीज आइए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाँ ठीक है ना बाप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस, थैंक यू।
कंट्रोल बेटा जी, अगर भाईजान ने देख लिया ना तो तुम्हें दूसरा सिकंदर आजम बना देंगे। वैसे भी देसी मुर्गी की यखनी पी पी कर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। जी जी। हाय पापा। सिकंदर, ये आज के दिन तुम्हारे इस फिटे मुंह का जाविया बदल सकता है, क्योंकि तस्वीरें भी खींचनी होंगी। बाजी, जाविया तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि जाविया और काविया एक ही हैं, कभी सही नहीं हो सकते, एक जैसे रहते। पता है मुन्ने, मेरी जिंदगी की किताब में एक लफ्ज है नामुमकिन। उसमें से अगर ना को निकाल दो ना, सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अच्छा, कुछ लाऊं आपके लिए? थैंक यू। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग? अज़लान, अज़लान। हाँ जी। ये यहाँ क्यों आकर बैठ गई है? ये जगह तो किसी दूसरे मेहमान खुसूसी के लिए है। हाँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है कि भाईजान के सेहरे के फूल खिलने में भी और बहुत वक्त लगेगा। नहीं नहीं आंटी, आई एम श्योर कि वो बहुत वो देखिए। अरे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम, प्लीज आइए। खुशामदीद, खुशामदीद। शमाई ना, थैंक यू। कितनी प्यारी लग रही है ना, इतनी फूशा फूशा। थैंक यू। आइए आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सेहतमंद देख के। So kind. गालिबन आप फूल अंकल के लिए लेके आई हैं, दे दीजिए। ओह, ये आपके लिए। So sweet of you. इन्हें किसने इनवाइट किया? जब पूरी सोसाइटी से और कोई नहीं आया तो इन्हें क्यों बुलाया गया? अमल, अमल बेटा उठो ना, आंटी को जगह दो। उठो उठो, शाबाश। आए ना, आए बैठे। आजा बेटा, बब्बू के पास हो मेरी जान। आजा, आप बैठे बैठे बैठे। भाईजान बैठे ना, कैसे खड़े हैं आप? हाँ, आजा मेरा बच्चा। तो फिर फिट मुंह हो गए। ठीक कर लो, ठीक कर लो, कर लो। ये शम्मा आंटी को किसने इनवाइट किया? वो जी अपनी बीबी और अजलान साहब गए थे। अजलान, तुम्हें पूछती हूँ, आसपास के पड़ोस में ऐसा कोई जौहरी नहीं है जिसको इस हीरे की कदर हो। देखा, आई न्यू इट। यार, मैं कहता हूँ इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसका नाजायज फायदा उठाए। अब देखो मैं कितना अच्छा हूँ, एंड आई एम बॉर्न टू बी लोनली। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन। आज के इस पुरमुसरत मौके पे मैंने दो जबरदस्त फनकारों को बुलाया है। अपनी तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए ताकि ये अपना फन दिखा सकें। सिकंदर, मुन्ने, मुन्ने आजा, इधर 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 आजा। तमाम हाज़िरीन महफिल से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखिए। इज़हार भाई, आपकी सेहतियाबी पे ये महफिल सजाई है। आप इस महफिल के दूल्हे राजा हैं, आपके लिए अर्ज किया है और हमारी तरफ से बड़े खुशामदीद, खतरों से होशियार रहिएगा जी। और जो नोट आपने दिखाए वो वेले जरूर कराइएगा, जेब में ना रख लीजिएगा। इन दो नमूनों को आपने बुलाया है? मुझे खुद अपनी समात पर भरोसा नहीं है, मैं इनको बुलाऊंगी? गा क्यों नहीं रहे? ये गा क्यों रहे हैं? भाईजान, वो मैं सोच रही थी कि आप ये एंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे ना? ये तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आपके मतलब का म्यूजिक तो नहीं है ये। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों वहाँ आराम से बैठकर बातें करें, अपने मतलब की बातें करें, है ना?
Yes, What do you please. say, Shema? Yeah, I'm good. इसको तो एंजॉय कोई भी नहीं कर सकता मेरा ख्याल। जाइए, खैर बैठे बैठे एंजॉय करें। मैं छोड़ू। मुन्ने तुम मेरे पास बैठो ना। हाँ चले ना, चले बैठे आराम से एंजॉय करें। एंजॉय एंजॉय। चाचू, ये आप पापा को देख रहे हैं? कैसे खुश हैं? ये वही पापा है ना जिनको आपकी लव स्टोरी से बहुत एतराज था। और ये इज़लान को देखिए कैसे मुझसे कट रहा है। एक दफा मिले, मुझे बताती हूँ मैं इसको। बेटा एक बात बोल, बुरा नहीं मानना। तुम्हारे अंदर ना तुम्हारे पापा वाला फतूर सा अचानक से जन्म ले लेता है। भाई जब दो दिल मिल रहे हैं तो बीच में दीवाना चुनो प्लीज, खुदा के वास्ते रिलैक्स। और मेरा दामन कांटों से यादों से भरा है क्योंकि मेरे दिल है मेरी। बाजी अमल गई गुस्सा। भाईजान पे गई उन्हीं की बेटी है ना। मोहब्बत की दुश्मन। You're right. अमल बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? अमल अरे वेट देखो, अगर जामी शामी का अगर गाना पसंद नहीं आया तो मैं कुछ गा के सुना दूंगा। हैं? पता है जब से तुम्हें देखा है ना 100 रोमांटिक गाने याद कर चुका हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से। अरे पहले मुझे बताओ हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? शमा बेगम को क्यों बुलाया तुमने? शमा बेगम इतनी प्यारी सी नाजुक सी कैलोरी कॉन्शियस खातून है, वो ज्यादा खाना नहीं खाएंगी, तुम्हारे लिए बच जाएगा। चलो। अज़लान, क्यों बिठाया शमा बेगम को मेरे पापा के साथ? यार वो तुम्हारी पप्पो के कहने में बिठाया था, उन्होंने कहा था कि एक बड़ा सा सोफा साइड पे रखवा देना, तो मैं रखवा दिया। फुप्पो, मुझे पता था जो मेरी फुप्पो है ना, उनके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। वाकई ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। और हटो मेरे रास्ते से, मेरे पीछे मत आना, मुझे अपने घर जाने दो। अरे ऐसे कैसे हट जाऊं यार, इतना सारा अरेंजमेंट कराया मैंने तुम्हारे लिए, तुम वापस तो नहीं जा सकती। अज़लान मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हारा कोई भी इमोशनल डायलॉग मुझे मुतासिर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे बजाय फुप्पो का साथ दिया। उसे मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या वैल्यू है। अब हटो, मेरे पीछे मत आना। यार तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलाऊंगा। मुझे फुप्पो की भी तो सुननी थी, उनका हुक्म भी तो मानना था। ये नहीं सोच रही हो तुम? आई एम सॉरी, प्लीज चलो मेरे साथ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आई एम सॉरी, कान पकड़ रहा हूं मैं। सॉरी, प्लीज। ठीक, मतलब कि मान गई हो, हार मान ली तुमने और चलियो मेरे साथ वापस। शुक्र है, वरना तो दम निकल जाता मेरा। आफ्टर यू। भाईजान और शमा जी, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। कल रात 2:45 बजे एक आमद हुई है, एक शेर लिखा है मैंने, वो कुछ यूं है कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। वाह 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 वाह।
और जब मैंने कह दिया है वो जमीन मुझे हर हाल में चाहिए, और फिर ये तोता मैंने की कहानियां मुझे क्यों सुना रहा है? ना 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 ना, मुझे नहीं पता। आज तू जाके हाथ जोड़ अपने, या फिर उसके हाथ पैर तोड़, मुझे वो जमीन चाहिए बस। होया अगर जाती है किसी की जान तो जाए, मैंने कौन सा ठेका उठा रखा है? मैंने वहां एक बड़ी सी मार्की बनानी है तो बस बनानी है। खुदा हाफिज। भाई जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक मामूली सी जमीन के लिए किसी की जान लेना तो अच्छी बात नहीं है ना। भैन मेरी है, जिंदा रहने के लिए, बल्कि गज वज के जिंदा रहने के लिए ना एक असूल बनाना पड़ता है। एक तो अपना मतलब पूरा करो, और ये तरस और हमदर्दी जैसे जो अल्फाज है ना, इसको अपनी लुगत में से कट फेंको। पुत्री और शेख साहब के घर से निहारी, पाए और पालक पनीर आए हैं, खाना लगाओ। बस डैडी एक मसला है। ओके। आपके मैरिज हॉल में ना फास्ट फूड नहीं होता। पगली, फास्ट फूड भी कोई खाने की चीज है? ना रखा हुआ फास्ट और खा के बंदा लेजी हो जाता है। हाँ। कुछ लोग ना खाए बगैर भी लेजी हो जाते हैं, जैसे कि प्यो। अच्छा जी। ओ मैं कह रही सी कराची दी टिकट दा क्या सी, तानू कोई खैर खबर नहीं आई? और चली ओए, मिनिस्टर साहब खैर से तीसरी दफा दूल्हा बन रहे हैं, और इस बार तो खास मेन्यू रखा है वलीमे का। कराची से मच्छी और झींगे मंगवाए हैं। और आप वो खाना तो मिस नहीं करा सकते ना, और गोल्डन वर्ड्स हैं, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा है। बिल्कुल सही है, मैं खाना लावा, पता नहीं की अंदर करेगी जाके कल्ले। अब मिनिस्टर साहब के ये मजे हैं, हम एक में ही फंसे हुए हैं, और तीसरी। ध्यान लगाकर सफाई करो। सारा दिन गाने सुनती रहती है लड़की, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है इसका। मेरी वाली नहीं सही। चाय तो नहीं चाहिए तुम लोगों को? नहीं। भाईजान कल अरेंजमेंट कितना अच्छा था ना, खाना भी लाजवाब था और गाना भी खूब था। सुनने से तुम्हारा क्या लेना देना निको? जी मेरा मतलब सुनने से तुम्हारा क्या लेना देना निको? गाना तो हमारी समातों का इम्तिहान था ना, खाना अच्छा था वैसे। और हमारी पड़ोसन, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, आपका क्या ख्याल है? नहीं फुप्पो, किसी के बारे में ना पहली दफा में राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। आपको पता है जब वो नहीं आई थी तो ताबी से कितनी लड़ाइयां की थी उन्होंने। गुफ्तगू तो अच्छी करती हूँ। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी।